सीताराम। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात हमने पहले भी की है, दोबारा करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आग्नेय डायरेक्शन कहा जाता है। ये साउथ और ईस्ट का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पे ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आधा हिस्सा हॉट का होता है और आधा हिस्सा कोल्ड का, मतलब आधा हिस्सा ठंडा होता है, आधा हिस्सा गर्म होता है। इसलिए ये किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है। यहाँ के दिक्पाल यानी कि प्रोटेक्टर होते हैं अग्नि देवता, और यहाँ के प्लैनेट होते हैं शुक्र। साउथ ईस्ट इज़ फॉर किचन, ये आपको मैंने बता दिया, हॉट एंड कोल्ड के लिए। और साउथ ईस्ट आपका अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही किचन है तो यहाँ पर जो भी स्त्री काम करती है उसके हार्मोन्स भी ठीक रहते हैं। जबकि अगर आपका किचन गलत डायरेक्शन में होगा तो जो भी लेडीज़ किचन में काम करती है, या अगर सपोज़ आपके घर में कोई लेडीज़, आपके घर की कोई लेडीज़ मम्मी या वाइफ अगर किचन में काम नहीं करती है या सिस्टर किचन में काम नहीं करती है, आपने कुक रखी हुई है, तो वो कुक जो खाना बनाएगी उससे भी हार्मोन्स में दिक्कत आती है, क्योंकि वो डायरेक्शन अगर सही नहीं है किचन की। अगर साउथ ईस्ट में है तो हार्मोन्स भी जो घर में रहने वाली वीमेन हैं उनके ठीक रहते हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ है यानी आपकी साउथ ईस्ट में दोष है, वास्तु दोष है, तो आप वो दोष हटाने के लिए अग्नि देवता की वहाँ पर तस्वीर लगा सकते हैं। और अगर आपका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है, मतलब साउथ ईस्ट का एरिया आपका बड़ा हुआ है, तो बड़ा हुआ भी अच्छा नहीं होता, जैसे कटा हुआ अच्छा नहीं होता, बड़ा हुआ भी अच्छा नहीं होता। बड़ा हुआ है अगर तो वहाँ पर ज़्यादा अग्नि की वो आती हैं, रेज आती है, ज़्यादा वो एनर्जी आती है। तो ज़्यादा कोई भी चीज़, जैसे कम चीज़ अच्छी नहीं होती वैसे ज़्यादा चीज़ भी अच्छी नहीं होती। तो आप उसको वहाँ पर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा हुआ है, जितना बड़ा हुआ है आप उसको विजुअली अलग कर सकते हैं। कैसे? आप वहाँ पर प्लांट्स लगा दें एक लाइन में, जितना हिस्सा आपका बड़ा हुआ है वहाँ पर उसको विजुअली अलग कर दें, प्लांट्स किचन गार्डन बना दें वहाँ पर। या फिर आप वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगा दें, टाइल को विजुअली अलग कर दें, जो आपकी किचन की टाइल्स हैं अलग कर दें, और जो बड़ा हुआ है आपका एरिया वहाँ की टाइल्स को अलग करके जो बड़ा हुआ एरिया है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस लगा दीजिए, अपना इन्वर्टर रख लीजिए, या एसी का कंट्रोल पैनल लगा दीजिए। ऐसी चीज़ें आप वहाँ पर लगा सकते हैं। किचन का कलर क्या हो सकता है? किचन का कलर हो सकता है, देखो, क्रीम, लाइट कलर जो होते हैं वाइट, क्रीम, या पूरे घर में कहीं भी करा सकते हैं। न्यूट्रल कलर होते हैं, नारंगी कलर, लाइट नारंगी, यहाँ पर कुछ भी डार्क नहीं है। पीच कलर, लाइट पीच कलर आप करा सकते हैं किचन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो। अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का दोष है तो आप वहाँ पर वाइट गाय और उसके बछड़े की तस्वीर भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी दोष कटेंगे। आप शुक्रवार के दिन गाय को सफ़ेद आटा भी खिला सकते हैं, दही भी खिला सकते हैं, चीनी भी सफ़ेद खिला सकते हैं। तो अगर आपका ग्रह मजबूत होगा तो आपका घर का वास्तु दोष उस हिसाब से कम हो जाता है। और अगर कोई ऐसा घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपके घर में वास्तु दोष है, किसी सपोज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही वास्तु दोष है, और ऐसा होता है ना कि एक बंदे पे असर पड़ रहा है उस चीज़ का पर दूसरे पे नहीं पड़ रहा, जो घर में रह रहे हैं, वो इसलिए भी होता है क्योंकि अब जैसे वो गाय की सेवा वैसे ही करता है ना, या फिर वो शुक्रवार के व्रत रखता है, तो जो अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उन पे वास्तु दोष का असर नहीं पड़ता। तो या तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या आप घर में डायरेक्शन सही कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मुद्राएं कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को अच्छा खाते हैं, अच्छा हेल्थ रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ रखते हैं, तो आपके ऊपर वास्तु दोष के असर बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आदतों से आपके ग्रह खराब होते हैं, और जब आपके ग्रह खराब होते हैं तो आपको वो वास्तु दोष असर करते हैं। जैसे अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो आपको वही ग्रह खराब वाला रूप मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नहीं तो वास्तु को सुधार लीजिए। धन्यवाद।